हाय, मैं डॉक्टर अजिंक्य और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हॉस्पिटल में जो मेडिसिन्स होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं और उनके एक्सपेंसेस मतलब वो महंगा है सच में कि वो महंगा लगाया गया है। बहुत बार हम लोग हॉस्पिटल के बिल देखते हैं, उसमें वो पता चलता है कि कुछ चार्जेस से बहुत ज़्यादा लगाए गए, आपको ऐसा लगता है। तो जब भी आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो एडमिट होने से पहले आपको ये 4-5 चीज़ें ज़रूर पूछनी है कि उनके डॉक्टर कंसल्टेशन पर विज़िट चार्जेस कितने हैं, नर्सिंग चार्जेस पर डे कितने हैं, रूम रेंट कितना है, मेडिसिन्स जो आपको अवेलेबल की जा रही है। मेडिसिन परचेज़ करने से पहले आप एक बार दूसरे फार्मेसी से भी क्रॉस चेक करिए कि क्या उसके प्राइजेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके मेडिसिन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो कुछ कुछ जो अच्छे हॉस्पिटल है उनमें ये अच्छी मेडिसिन्स दी जाती है, इसकी वजह से कभी कभार आपको लगता है कि मेडिसिन के चार्जेस कुछ ज़्यादा ही है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप पहले ही कंफर्म करते हो तो आपको एक जनरलाइज आइडिया आ जाएगा कि आपका हॉस्पिटल में कितना खर्चा आने वाला है। क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे खर्चे कितने आने वाले हैं। यूजुअली जब भी पेशेंट कभी आईसीयू में एडमिट होता है तो आईसीयू में आपको पता ही नहीं चलता कि किस तरह से बिल हो रहा है, और जब भी फाइनली बिल आपके हाथ में आता है तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बिल हो गया है। अगर आपका कैशलेस और इंश्योरेंस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप इंश्योरेंस ज़रूर कीजिए। बट अगर आप कोई इंश्योरेंस आपका कोई इंश्योरेंस है नहीं, तो आपको ये जज करने के लिए पहले ही थोड़ा सतर्क होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही लेनी चाहिए। जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल के चार्जेस इस तरह से होते हैं। जब भी आप डॉक्टर से मिलते हो तो वो होते हैं कंसल्टेशन चार्जेस, ओपीडी पेपर, वो चार्जेस आपको पे करने होते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। जब भी आपको हॉस्पिटल में एडमिशन एडवाइस किया जाता है तभी आपको सारी डिटेल्स हॉस्पिटल की निकालनी है कि जो आपको रूम मिलने वाला है वो कौन सा है, वो कौन सी कैटेगरी का है, उसके चार्जेस क्या है। उसके बाद एक लमसम अमाउंट मेडिसिन के कितने चार्जेस हो सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस, अगर पेशेंट 15-20 दिन के लिए एडमिट है तो पर डे कंसल्टेशन चार्जेस, डेली विजिट चार्जेस कितने हैं, नर्सिंग चार्जेस कितने हैं, ये सारे चार्जेस से आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। अभी बात करते हैं कि फार्मेसी मेडिसिन की, तो अच्छे हॉस्पिटल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कुछ कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपका कैशलेस का अप्रूवल है तो वो क्या करते हैं, उनके कैशलेस अप्रूवल में वो उनका बिल कैशलेस कंपनी को भेजते हैं, उनकी वजह से कुछ अमाउंट अप्रूव होके आ जाती है। बट वो ट्राई करते हैं कि आपको कम से कम मेडिसिन, कम से कम आपके एक्सपेंसेस हो। तो ये यूजुअली आपको देखना है कि आपको क्या प्रिस्क्राइब किया गया है कंसल्टेंट की तरफ से, और वो सारे मेडिसिन आपको मिल रहे हैं क्या, और ये आपको सारी चीज़ें कंफर्म करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ही ऐसे हॉस्पिटल रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊंगा। इस सीरीज़ में हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों कवर करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।